नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द चैनल ममाज आर्ट रूम। दोस्तों, आज आपके साथ मैं महाराष्ट्र की एक स्वीट रेसिपी सांजरी, जिसे हम सांजरी या सांजोरी कहते हैं, वो शेयर करने वाली हूँ। ये महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल रेसिपी है जो अक्षय तृतीया के दिन हर घर में बनाई जाती है। आप दिवाली हो चाहे होली, किसी भी त्यौहार में इसे बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये लगती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आउटर जो है एकदम बाहर से खस्ता क्रिस्पी बनता है और अंदर से उतनी ही मुलायम और मीठी सी इसकी गुड़ से बनी फीलिंग होती है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से ये सांजोरी बनाने के लिए हमें यहाँ पर 2 कप तक सूजी जो है वो लेनी है। तो यहाँ पर बारीक सूजी मैंने ली है। आप जिस भी कप से छोटे बड़े साइज़ की कटोरी से इसे मेजर कर सकते हैं। तो 2 कप सूजी हमें कढ़ाई में डालकर उसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पर भून लेना है, जब तक कि उसका अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर नहीं बन जाता है। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस इस तरह से हमें चलाना है ताकि इवनली सूजी जो है अच्छे से भून जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूजी का रंग अच्छे से गोल्डन बन चुका है। तो यहाँ पर एक स्टील की कढ़ाई में मैंने उसे निकाल लिया है। इसके बाद हमें 2 कटोरी तक कसा हुआ गुड़ लेना है। जिस कटोरी से हमने सूजी नापा था उसी कटोरी से हमें गुड़ भी नाप लेना है। तो यहाँ पर एक बाउल में 2 कटोरी तक कसा हुआ गुड़ मैंने ले लिया है और उसी कटोरी से हमें 2 कटोरी तक पानी जो है वो उसमें डाल देना है। गुड़ अच्छे से मेल्ट करने के लिए हमें रख देना है, जब तक उसका अच्छे से पानी नहीं बन जाता। जब वो अच्छे से मेल्ट हो जाए तो कढ़ाई गरम करके हमें ये पानी जो है छान कर डाल देना है, ताकि जो भी कचरा गुड़ में हो वो निकल जाए। तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर हमें ये गुड़ का पानी अच्छे से 10 से 15 मिनट तक अच्छे से उबलने देना है। हमें ज़्यादा गाढ़ी चाशनी इसकी बिल्कुल बनानी नहीं है, नहीं तो हमारा जो फीलिंग होता है वो ज़्यादा कड़क बन जाता है। यहाँ पर 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं इसका पानी अच्छे से अभी कम हो गया है और थोड़ा सा ये स्टिकी लगने लगा है। इसमें इस तरह से बबल्स आना शुरू हो गया है। जब पूरी इस चाशनी में इस तरह से बबल आना शुरू हो जाए तो हमारी जो चाशनी है वो परफेक्ट बन गई है। ज़्यादा गाढ़ी चाशनी हमें बिल्कुल करनी नहीं है। गैस बंद कर देना है और गरम गरम चाशनी हमें भुनी हुई सूजी में डाल देनी है और अच्छे से उसे मिक्स करते जाना है। तो इस तरह से चाशनी अच्छे से हमें सूजी में मिक्स करते हुए थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें इसे मिक्स करना है, ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। उसके बाद हमें हरी बड़ी इलायची 6 से 7 लेनी है। इसको कूट कर इसका पाउडर हमें इसमें डालना है। बहुत ही बढ़िया स्वाद इससे आता है। और 1 कटोरी तक कसा हुआ नारियल हमें इसमें डाल देना है। तो ये फीलिंग हम पहले 1 से 2 दिन पहले भी बनाकर रख सकते हैं और बनाकर एक दिन उसे बाहर ही हमें रखना है और बाद में आप इसे फ्रीज में भी स्टोर कर सकते हैं और जब चाहे तब आप इसे गर्मा गर्म बनाकर खा सकते हैं। मैंने 2 दिन पहले फिलिंग बनाकर रेडी कर दिया है। तो अभी आउटर बनाने के लिए यहाँ पर 1 बड़ा कप तक मैंने मैदा लिया है। उसमें पिंच ऑफ साल्ट हमें डालना है और 1 टेबलस्पून तक हमें तेल जो है उसमें डाल देना है। हमें इससे ज़्यादा मोयन इसको बिल्कुल लगाना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा अगर मोयन हमने लगा दिया तो ये सांजरी जो है वो ऑयली बन सकती है। तो यहाँ पर ये नमक और तेल जो है वो मैदे में अच्छे से हमें हाथों से उसे मिक्स कर देना है, ताकि सारे मैदे में ये इवनली लग जाए। इसके बाद हमें पानी डालकर इसका मीडियम सॉफ्ट आटा जो है वो गूँथ लेना है। ज़्यादा मुलायम हमें आटा बिल्कुल गूँथना नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह से तेल डालकर फिर से अच्छे से
इसका गोला बनाकर हमें ये आटा जो है वो 10 मिनट के लिए ढककर रख देना है। तो यहाँ पर जो फिलिंग हमने बनाकर रखा हुआ था उसे अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। और 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं आटा जो है काफ़ी मुलायम जो है वो बन चुका है, एकदम सॉफ्ट ये अभी बन गया है। तो अभी हमें इसके छोटे छोटे गोले बनाकर इसकी जो पारियाँ है वो बेल लेनी है। तो पारी हमें इस तरह से इतनी छोटी सी लोई लेकर इसे हमें बेल लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें ये लोई को इस तरह से पूरी से बड़ी साइज़ में हमें बेल लेना है, ना ही पतला और ना ही एकदम मोटा। इस तरह से एक साथ सारी पारियाँ हमें बेल कर रख देनी है। नीचे कपड़ा, नैपकिन कपड़ा रख कर मैंने इस तरह से ये पारियाँ जो है सारी बना कर रख दी है। और ये सूखनी नहीं चाहिए, इसके लिए हमें ऊपर से इस तरह से उसे ढक कर रख देना है। थोड़ा सा दूध मैंने कटोरी में ले लिया है और एक ईयरबड मैंने ले लिया है। तो यहाँ पे इस तरह से पारी लेकर हमें ये फिलिंग जो है वो डाल देना है। और सेंटर में इस तरह से हमें फिलिंग डालकर उसे इकट्ठा कर कर अच्छे से उसको का सेंटर में उसको लेकर आना है। और साइड में हमें इस तरह से दूध से उसको उसके साइड्स में इस तरह से गोल में दूध जो है वो लगा देना है। तो यहाँ पर इस तरह से दूध लगाने के बाद हमें दूसरी पारी जो है वो लेनी है, वो ऊपर से इस तरह से हमें उसका रख देनी है। तो इस तरह से ऊपर से दूसरी पारी रखने के बाद जहाँ पर हमने दूध लगाया था उस साइड पर अच्छे से उसको प्रेस कर देना है ताकि वो वहाँ पर अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ पर इस तरह से कटर से आप जो चाहे वो डिज़ाइन यहाँ पर बनाकर इस तरह से उसको कट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आपने दूध लगाया है वहाँ से आगे की साइड ही आपको कट करनी है, नहीं तो ये जो सांजरी है वो फट सकती है। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बनाकर इस तरह से हमें इसे कट कर देना है। और ये इस तरह से बन जाती है और बनने के बाद इसे फिर से ढककर रख देना है, क्योंकि एक साथ हम इसे सबको फिल करके रखने वाले हैं। इसका ऊपर का जो आउटर है वो सूखना नहीं चाहिए, इसलिए इनको भी हमें एक साथ ढककर रख देना है। तो ये सारी जो सांजरी है इस तरह से हमें फिल कर कर रख देनी है। एक ही पारी में आप इस तरह से हाफ में भी उसको फिलिंग करके भर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से इस तरह से सांजरी आप बना सकते हैं। तो बीच से उठाते समय अगर आपसे इस तरह से ये अगर फट जाए तो आप तुरंत उसे दूध लगाकर इस तरह से पैक कर सकते हैं। तो सारी मैंने सांजरी जो है इसी तरह से बनाकर रख दी है और सारी सांजरी को मैंने ढककर कपड़े के नीचे रख दिया है। और हमें तेल जो है वो गरम करने के लिए रख देना है। और एकदम पहले तेल हमें गरम कर लेना है, ज़्यादा एकदम कड़क हमें गरम करना नहीं है। तो मीडियम फ्लेम पर हमें इसे धीरे धीरे ऊपर से इस तरह से तेल डालते हुए फ्राई कर लेना है, क्योंकि एकदम गरम तेल में हमने अगर ये सांजरी डाल दी तो वो जल्दी से लाल हो जाएगी और अंदर ज़्यादा मुलायम बन जाएगी। अगर हमने मीडियम तेल पर इसे अच्छे से फ्राई किया तो ये एकदम अंदर तक कुरकुरी और खस्ता बनती है। तो इसी तरह से सारी सांजरी जो है वो हमें अभी फ्राई कर लेनी है। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर ये सांजरी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और आगे भी इसी तरह की कुछ वीडियोस के लिए, न्यू डिशेस और आर्ट एंड क्राफ्ट के वीडियोस के लिए अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।